तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्टेडियर था ना ब्लेड के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुमन फाइनली जो है अपनी वाइफ को लेने के लिए अपने दरवाजे पर पहुंच जाता है डैंग फैमिली के, और वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उनसे कहते हैं कि लड़के तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा वुमन जो होता है वहां पर कुछ ज्यादा ही फॉर्मल होकर उनसे हेलो बोल देता है। तो उनसे कहता है कि हेलो, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ और कहना चाहिए। तो गार्ड उसे कहता है कि हमने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा वुमन उन्हें यहाँ पर अपना फॉर्मल नेम बताता है कि मेरा नाम युलजी सोवून है और मैं यहाँ पर माउंट पेक्टुक से आया हूं। तो वो कहता है कि तो फिर हाँ यहाँ पर क्या करने के लिए, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा। तुम्हारा वुमन कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इनको बता तो रहा हूँ कि मैं माउंट पेक्टुक से यहाँ पर आया हूँ। इसके साथ ही वुमन उनको बताता है कि तुम्हारे पैट्रियार्च जो है वो मेरे डैड के दोस्त है, इसी वजह से मैं यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, तो मैं तुम्हारे पैट्रियार्च से मिलने के लिए आ गया हूँ क्योंकि मैं अपने अंकल से ग्रीट करने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर फैमिली लीडर की बात कर रहे हो, लेकिन फैमिली लीडर इस वक्त यहाँ पर नहीं है, तुम दोपहर के वक्त आ जाना, फिलहाल के लिए जाओ यहाँ से। तुम्हारा वुमन कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से अपने घर से निकला हुआ हूँ और यहाँ पर फाइनली अपने अंकल से मिलने के लिए, और तुम लोग यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं बाद में आ जाऊँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे अंदर रुकने का नहीं कहोगे। तो वो कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए फैमिली लीडर यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से हम किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते, तुम बाद में आना। तुम्हारा वुमन कहता है लेकिन तुम लोग यहाँ पर अपने एरिया में गेस्ट को किस तरह से ट्रीट करते हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे फैमिली लीडर को जानता हूँ और उनके दोस्त का बेटा हूँ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इसी के साथ एक गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारी फैमिली में तुम अकेले हो जो यहाँ पर ये कहकर अंदर घुसना चाहते हो कि तुम्हारे डैड जो है वो हमारी पैट्रियार्च के दोस्त हैं। यहाँ पर ऐसे रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं, आकर हमसे यही कहते हैं, लेकिन वो सारे झूठे निकल आते हैं। तुम्हारा वुमन चलाकर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर अगर एक भिखारी भी आएगा तो फिर तुम्हें उसे भी यहाँ पर मेहमान बनाकर मेहमान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमारे वहां पर तो ऐसे ही होता है, हमारे जोसन में यहाँ पर भिखारियों को भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जबकि एक बंदा तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे कह रहा है कि वो यहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्च के दोस्त का बेटा, और तुम यहाँ पर उसे कह रहे हो कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पर किस तरह की मेहमान नवाजी करते हो। मैं यहाँ पर डैंग फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी डैंग फैमिली के लोग तो इतने ज्यादा बुरे होंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही गार्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने अपनी आवाज ऊंची करके कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे सामने इस तरह बात करने की, या फिर हम तुम्हें यहाँ पर पीटना शुरू करें या फिर तुम खुद ब खुद यहाँ पर से चले जाओगे। तुम्हारे जैसे अगली दिखने वाले बंदे को हम यहाँ पर अपने दरवाजे के सामने भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारा वुमन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आने से पहले नहा धोकर कपड़े वॉश करके पहन कर आया था क्योंकि मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये कमीने गार्ड तो यहाँ पर मुझे फिर से अगली कह रहे हैं और जंगली कह रहे हैं, यानी कि इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा वुमन जो होता है उनको घूर घूर कर देख रहा था। तो एक गार्ड उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे, क्या तुम यहाँ पर गुस्से में आकर हमारे पंच मार दोगे, तुम तो ये तो नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पर मैं पंच मार दो। तुम्हारा वुमन इसी के साथ उसके मुंह पर पंच दे मारता है। तो जैसे वो उसके मुंह पर पंच मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। दूसरे वाला गार्ड अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर डैंग फैमिली के गार्ड के ऊपर अटैक करने की। तो अपनी तलवार निकालकर हमारे वुमन के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन हमारे वुमन का बाजू आपको पता है कि ज़ॉम्बी ने उसके बाजू के ऊपर अपने पंजे से बाइट किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन और अपनी की पावर को वो यूज नहीं कर सकता। तो हमारा वुमन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर अपनी की पावर को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ ही अंदर से डैंग सोही निकल कर आ जाती है। तो जैसे ही डैंग सोही वहां पर निकल कर आती है तो गार्ड वहीं पर रुक जाता है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैट्रियार्च यहाँ पर नहीं और तुम लोग यहाँ पर किससे झगड़ रहे हो। तुम्हारा वुमन कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इसी के साथ ही डैंग सोही कहती है कि बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। तो गार्ड आगे बढ़ता जाकर सारी बात बताता है। तो उसे कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इस तरह से फाइट मत करो। अगर ये लड़का कह रहा है कि ये मेरे डैड के दोस्त का बेटा है तो उसका मतलब यह है कि ये हमारा गेस्ट हुआ। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है प्लीज हमें माफ कर देना, हमारे गार्ड ने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की। तुम्हारा वुमन कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली में क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा वुमन कहता है कि मेरा नाम युलजी वुमन है और मैं माउंट पेक्टो से यहाँ पर आया हूँ। मेरे डैड ने और तुम्हारी फैमिली के पैट्रियार्च ने, यानी कि उन दोनों के बीच में एक वादा हुआ था, उन दोनों ने आपस में एक प्रॉमिस किया था, मैं उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये 20 साल पहले की बात है। तो डैंग सोही उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि किस किस्म का वादा किया गया था, क्या तुम इस बारे में बता सकते हो। तो वो कहता है कि इस तरह की डिटेल्स मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बता सकता, जब पैट्रियार्च आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर ये डिटेल्स बताऊंगा। डैंग सोही उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे इस बारे में तो कंफर्म नहीं है कि फादर ने इसके फादर के साथ क्या वादा किया था और ये लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लेकिन हो सकता है कि पैचियन पैलेस की तरफ से भेजा हुआ ये कोई स्पाई हो सकता है, लेकिन जो भी हो फादर के आने तक मुझे यहाँ पर से गेस्ट की तरह ही ट्रीट करना होगा। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लड़का यहाँ पर बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ये पैचियन पैलेस का कोई स्पाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनको अच्छी तरह से पता होगा कि पैचियन पैलेस के लोग यहाँ पर हमारे पैलेस के ऊपर अटैक करके हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक स्पाई को भेजा है जो अंदर से हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके। तो डैंग सोही से कहते हैं
कि मेरे पीछे आ जाओ, और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाती है। जबकि हमारा वुमन जो होता है वो तो अपनी वाइफ को देखने के बाद वहां पर बिल्कुल मक्खन मलाई बन जाता है और वहां पर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मिस, मैं आ रहा हूँ, और इसी के साथ ही वो उसके पीछे चल पड़ता है। तो जैसे ही उसे गेस्ट रूम के अंदर लेकर आती है और उसे कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुककर वेट करना होगा जब तक हमारी फैमिली पैट्रियार्च वापस नहीं आते, वो बाहर गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। और इसी के साथ ही वो एक नौकरानी से कहते हैं कि जहां पर हमारे गेस्ट का पूरे से अच्छे से ध्यान रखना और जो भी इन्हें चाहिए होगी वो इन्हें जरूर देना। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैंने जहां पर तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं, और उसे अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम डैंग सोही है। तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा प्यारा है, और इसी के साथ उसे कहती है आप मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। और जैसे ही वो जाने लगती है तुम्हारा वुमन जो होता है वो जब उसका नाम सोच रहा होता है कि इसका नाम तो डैंग सोही है, इसी के साथ ही वो कहता है कि वो डैम यहाँ पर ग्रैंडपा डैंग ने कहा था कि उनकी पोती का नाम डैंग सोही है, यानी कि यही वो लड़की है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, जो तो मेरी दुल्हन है। तो इसी के साथ ही मैं वुमन से कहता है कि यंग मिस प्लीज रुकना, मेरी बात सुनो। तो वो कहती है हाँ क्या हुआ। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तुम्हारा वुमन कहता है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुमने अभी अभी यहाँ पर कहा कि तुम्हारा नाम डैंग सोही है, तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरा नाम डैंग सोही है और मैं यहाँ पर फैमिली लीडर की बेटी हूँ। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि मिस डैंग सोही यहाँ पर जिस वजह से मैं आया हूँ वो वजह तुम्हारे साथ रिलेटेड है, यानी कि तुम्हारे डैड ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो तुम्हारे साथ रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा वुमन वहां पर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने मुंह से कैसे बताऊं कि हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि असल में यहाँ पर जो वादा किया गया था तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ जो वादा किया था वो हम दोनों की अरेंज मैरिज का था, यानी कि हम दोनों की शादी होने वाली है और 20 साल के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मेरे डैड ने यहाँ पर मेरी अरेंज मैरिज का वादा तुम्हारे डैड के साथ किया था। डैंग सोही वहां पर पूरी तरह से शांत होती है और उसे कहती है जिसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर उस वादे को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारा वुमन कहता है कि हम उसी वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ, और साथ ही वहां वुमन पूरी तरह से वहां पर ब्लश कर रहा होता है, साथ उसका दिल पूरी तरह से वहां पर धड़क रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की के सामने खड़ा हूँ, मेरी वाइफ है और मैं यहाँ पर उससे ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा। तो डैंग सोही उसे कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया और तुमने यहाँ पर मुझे जो भी बताया है मुझे लगता है कि मेरे फादर के आने के बाद ये बात कंफर्म की जा सकती है क्या वाकई में ऐसी कोई बात है भी या नहीं, और मैं यहाँ पर इसके ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगी, ना ही तुम्हें आगे से कोई जवाब दूंगी। और साथ ही सोही वहां पर सोच रही होती है कि हालांकि दिखने में इतना भी हैंडसम नहीं है और ऊपर से काफी ज्यादा अगली भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे फादर ने यहाँ पर किसी ऐसे लड़के के फादर के साथ जाकर मेरी अरेंज मैरिज की बात क्यों की होगी। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए जिस तरह से ये शर्मा कर बात कर रहा है मुझे लगता है कि ये सच ही कह रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मेरे फादर मुझसे कहते हैं कि वो यहाँ पर मेरी शादी जो है वो किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर के साथ करेंगे, फिर एक ऐसे अननोन लड़के के साथ जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है उसके साथ मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं। तो वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का इंसान है, किस किस्म का लड़का है जो यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ को देखकर इस तरह से शर्मा रहा है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि फादर के आने के बाद इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि ये पैचियन पैलेस की तरफ से भेजा हुआ स्पाई है या फिर ये वाकई मेरा होने वाला हस्बैंड है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुमन यहाँ पर इसका हस्बैंड साबित होगा या फिर पैचियन पैलेस का स्पाई साबित होगा।